हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो फर्स्ट पार्ट देखिए पूछा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी। सेकंड पार्ट में पूछा है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो देखिए कहा गया है कि एक घन है और अगर उस घन के प्रत्येक किनारे को हम दुगना कर दें तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और उसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी ये बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें घन के किनारे की लंबाई नहीं दी है, तो हम मान लेंगे कि घन के किनारे की लंबाई x इकाई है। इकाई का मतलब इकाई कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो मैंने माना घन के किनारे की लंबाई x इकाई है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 6 भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है x, तो भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 6x स्क्वायर। अब घन का आयतन तथा घन का आयतन, देखिए घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है भुजा की 3, भुजा क्या है x, तो भुजा की 3 यानी x की 3। तो देखिए जब घन के किनारे की लंबाई x है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x स्क्वायर है। ठीक है, और घन का आयतन क्या है x की 3। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि अगर हम घन के किनारे की लंबाई को दुगना कर दें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा और घन के आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी ये बताना है। तो अब देखिए जब इसके किनारे को दुगना कर दिया तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगी। देखिए पहले क्या है लंबाई x इकाई, अब जब हम इसका दोगुना कर देंगे यानी x को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2x इकाई। तो जब इसके किनारे को दुगना कर दिया तो इसके किनारे की लंबाई क्या हो गई 2x इकाई। अब हमें ये बताना है कि जब किनारे को दुगना कर दिया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 6 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा क्या है 2x इकाई, तो 2x का स्क्वायर। तो देखिए 6 गुणा 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, x का स्क्वायर क्या आएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर। तो देखिए 6 को 4 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 6 चौके 24 x स्क्वायर। तो देखिए जब इसके किनारे को दुगना कर दिया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 24x स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था घन का 6x स्क्वायर और अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 24x स्क्वायर। तो देखिए 6 चौके 24, तो यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हुई है 4 गुना वृद्धि हुई है। पहले 6x स्क्वायर था अब 24x स्क्वायर है, तो देखिए 6 चौके 24, तो यानी 4 गुना वृद्धि हुई है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि जब इसके किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है भुजा की 3। तो अब देखिए घन की भुजा क्या लेंगे हम, अब 2x लेंगे, तो भुजा की 3 यानी 2x की 3। तो देखिए 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आया 8। ठीक है, और x की 3 निकालें तो x को 3 बार गुणा करेंगे, x गुणा x, तो क्या आएगा x की 3। तो इसका आयतन क्या आया 8x की 3। तो जब इसके किनारे को दुगना कर दिया जा रहा है तो घन का आयतन क्या आ रहा है 8x की 3। तो हमें ये बताना है कि इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले घन का आयतन क्या था x की 3 और अब घन का आयतन क्या है 8x की 3। देखिए x की 3 का 8 गुना, पहले घन का आयतन x की 3 था ना और अब क्या है x की 3 का 8 गुना, तो यानी इसके आयतन में कितनी गुना वृद्धि हुई है 8 गुना वृद्धि। तो इसके आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी। तो जब घन के किनारे को दुगना कर दिया जाएगा तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में जो है 8 गुना वृद्धि होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे।
तो देखिए ये एक कुंड है, दिया गया है कि इस कुंड में 1 मिनट में जो है 60 लीटर पानी गिर रहा है और कुंड का आयतन हमें दिया गया है 108 मीटर क्यूब। हमें इस कुंड का आयतन जो है 108 मीटर क्यूब दिया गया है, यानी इस कुंड में कितना पानी आ सकता है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए जो कुंड का आयतन है वो 108 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में है। ठीक है, और जो पानी कुंड में गिर रहा है वो लीटर पे गिर रहा है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करने का पड़ेगा, जो कुंड का आयतन दिया है 108 मीटर क्यूब, इसे हमें लीटर में बदलना होगा। तो देखिए कुंड का आयतन दिया गया है 108 मीटर क्यूब, तो अब हमें जो 108 मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है। देखिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो 108 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 108 को हम 1000 से गुणा करेंगे। तो 108 गुणा 1000। तो देखिए 108 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 108, और कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो। तो कितना आया, 1,08,000 लीटर। तो कुंड का आयतन कितना है, 1,08,000 लीटर, यानी उस कुंड में जो है 1,08,000 लीटर पानी आ सकता है। तो अब देखिए अब हमें ये बताना है कि उस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। यानी हमें ये बताना है कि 1,08,000 लीटर पानी भरने में हमें कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए 60 लीटर पानी गिरने में समय लगता है 1 मिनट। क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 लीटर पानी गिरने में 1 मिनट समय लगता है। तो 1 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 मीटर पानी गिरने में कम समय लगेगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो हम 1 को भाग दे देंगे 60 से, तो 1/60 मिनट। तो 1 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगता है, 1/60 मिनट। तो अब हमें ये बताना है कि 1,08,000 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगता है। तो देखिए 1,08,000 लीटर पानी गिरने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 1/60 को हम गुणा कर देंगे 1,08,000 से। तो 1/60 गुणा 1,08,000। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 6 एकम 6, ये भी 6 से कट जाएगा। देखिए 6 एकम 6, 6 अठे 48, और ये 2 जीरो। तो क्या आया, 1 को 1,800 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 1,800 मिनट। तो देखिए 1,08,000 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगता है, 1,800 मिनट, यानी कुंड को भरने में जो है 1,800 मिनट लगते हैं। पर उन्होंने हमसे जो है पूछा है कि कुंड को भरने में कितने घंटे लगते हैं, उन्होंने हमसे घंटे में पूछा है। तो हम इस मिनट को जो है घंटे में बदलेंगे। तो देखिए जब मिनट को घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग देते हैं। तो 1,800 को हम 60 से भाग दे देंगे, तो 1,800 बटे में 60। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 180 और 60 ये दोनों 6 से कटते हैं, 6 कम 6, 6 ती 18, जीरो। तो क्या आया, 30 घंटे। तो 1,08,000 लीटर पानी गिरने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे। तो यानी उस कुंड में 1,08,000 लीटर पानी भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।